पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था और झिंगुरों की तीखी सी आवाज के अलावा वहाँ कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। दिशा को हाथ से बाई करते हुए विजय 3 नंबर वाले मकान का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही लाइट्स ऑन करता है उसे अपने सामने दिशा खड़ी हुई दिखाई देती है। दिशा, तुम तो चली गई थी ना, अंदर कैसे आई तुम? अरे तुम्हारे साथ ही तो अंदर आई हूँ, अंधेरे में ध्यान नहीं दिया तुमने। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक बेड भी है, 1 हफ्ते पहले ही खाली हुआ है। ये रूम अभी रहने लायक होगा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आज रात तुम यहीं सो जाना, सुबह मिलते हैं। विजय कभी सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी और उसकी इतनी मदद भी करेगी। रात बिताने के लिए विजय अंदर जाकर बेड पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह उसके सोकर उठने के कुछ देर बाद ही दिशा उसे नजर आती है। तुम अपनी कोचिंग को आओ, अब इस घर से कोई तुम्हें निकाल नहीं पाएगा, तुम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हो। लेकिन किराया? फ्लैट मेरे जानने वाले का ही है, तुम चाहो तो मुझे ही किराया दे देना, मैं दे दिया करूंगी। विजय को एक खूबसूरत लड़की का अपने लिए कंसर्न बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ, दोपहर में 2 घंटे के लिए जाती हूँ, उसके बाद जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 6 है। एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी बाहर वाले को इस कॉलोनी में लेकर कभी मत आना। और हाँ, कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कभी भी किसी का दरवाजा मत खटखटाना। ओके। विजय को दिल्ली रास आ गई थी। हर रोज सुबह जब वो उठता, उसे दिशा के हाथ का लिखा हुआ गुड मॉर्निंग नोट उसके दरवाजे पर लगा मिलता। वे दोनों अक्सर साथ में बैठकर घंटों बातें करते और अपने भविष्य के सपने सजाते। कुछ दिन बाद, दिशा, कॉलोनी में इतना सन्नाटा रहता है, बाकी मकान खाली है क्या? कभी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कभी कोई आता जाता नजर नहीं आता। क्या बात है, तुम्हारा मन नहीं लगता क्या यहाँ पर? बाकी लोगों की याद क्यों आ रही है? तुम्हें बताया था ना, यहाँ रहने वाले लोग डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं। नहीं, मन लगने जैसी कोई बात नहीं है, तुम हो ना मेरे पास, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। विजय ने महसूस किया कि दिशा की आंखें इस बात के जवाब में थोड़ी बदल सी गई हैं और लहजा थोड़ा सख्त हो गया है। शायद दिशा पॉजिटिव हो रही है, उसे मेरा किसी और के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा। हर गुजरते दिन के साथ विजय दिशा के और नजदीक आता जा रहा था। जनवरी की खूबसूरत ठंडी शाम थी। विजय अपने फ्लैट की छत पर दिशा के कंधे पर सर रखकर बैठा हुआ था। दिशा, वैसे तो तुम बस 2 मकान छोड़कर ही रहती हो, लेकिन मुझसे अब ये 2 मकान जितनी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक बात सच बताओ, प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते उतना प्यार करती हूँ। तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मैं। सोच लो, प्यार करोगे तो हदों को पार करके निभाना पड़ेगा, वरना हम दोस्त ही ठीक है। अब बस तो हो गया फैसला, अलग अलग फ्लैट क्यों, हम एक साथ रहते हैं ना। दिशा विजय के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी और विजय दिशा के लंबे बालों से खेलते हुए उससे बातें कर रहा था। तभी उसने देखा कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उसे ही घूर रहा है। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन है वो आदमी। जब भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठता हूँ, ना जाने क्यों कहा जाने वाली नजरों से घूरा करता है। अरे पता नहीं आदमी है या भूत, ऐसे आंखें फाड़ कर कौन देखता है। तुम थोड़ा सावधान रहना, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। अरे मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो, छोड़ो उसे। विजय के कहने पर दिशा अब उसके फ्लैट में ही शिफ्ट हो गई थी। दोनों लिव इन में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ दोनों ही बहुत खुश थे। अरे यार, कोचिंग खत्म होते ही तू ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर पर सींग। अरे भाई, अब तो 1 साल बीतने को आया, अब तो हमारे साथ थोड़ा टाइम बिता लिया करो। इतने भी बुरे नहीं है हम कि तू हमारे साथ 2 बात भी ना कर सके। वो क्या है ना कि दिशा की कोचिंग दिन में ही खत्म हो जाती है, वो बेचारी पूरा दिन मेरा ही वेट करती रहती है, अकेले परेशान हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी घर भागता हूँ। दिशा, मतलब तुम शादीशुदा हो? अरे नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ, दिशा मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। ओ भाई, गजब बात कर रहे हो, मतलब बिन फेरे हम तेरे। तब तो मिलना पड़ेगा भाई भाभी जी से। देखो, हमारे जैसे बेरोजगार बंदे पर इतना भरोसा करने वाली लड़की से एक मुलाकात तो बनती है, क्यों? मोहन की बात सुनकर विजय उसे अपने साथ कमरे पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोसाइटी के गेट पर पहुंचकर मोहन देखता है कि सामने एक पुरानी सी टूटी फूटी खंडहर नुमा सोसाइटी दिखाई दे रही है। सोसाइटी में अंदर जाने के लिए एक गेट है जिस पर झाड़ियां लिपटी हुई हैं। अधखुले गेट से अंदर जाते हुए मोहन हैरानी से चारों ओर देख रहा था। तुम इस सोसाइटी में रहते हो? मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ?
सुबह से मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें? नहीं यार, मजाक की क्या बात है, मैं सच में इसी सोसाइटी में रहता हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सोसाइटी पिछले 6-7 साल से खाली पड़ी हुई है। अरे यार तू आउटसाइडर है, लेकिन हम तो यहीं दिल्ली में पैदा हुए हैं ना, हमें बेवकूफ बनाएगा? अरे तुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है यार, तू चल मैं तुझे दिखाता हूँ ना मेरा रूम। बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? मोहन हैरानी से सोसाइटी के मकानों को देख रहा था। तभी मकान नंबर 3 के सामने जाकर विजय रुक जाता है। आ गया मेरा फ्लैट, चल अब अंदर चलते हैं। मोहन अंदर जाता है तो देखता है पूरा फ्लैट बहुत ही गंदा था। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सीलन से पूरी दीवारें काली पड़ गई थी और धूल और मिट्टी ने घर के फर्श को पूरी तरह से ढका हुआ था। विजय भाई सही मजाक कर लेते हो? इस घर की हालत देख रहे हो? इस मकान की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर इंसान तो क्या जंगली जानवर भी नहीं रहेगा, और तुम कह रहे हो कि तुम इस मकान में रहते हो? मुझे खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई पिछले 1 साल से इसी मकान में रह रहा हूँ। और जैसा तुम्हें ये मकान दिख रहा है ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कुछ घंटे पहले जब मैं इसे छोड़कर गया था तब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ घंटे में इस मकान की हालत इतनी कैसे बदल गई? अरे यार बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ घर है ये। दिशा घर की बहुत केयर करती है। कहाँ है तेरी दिशा? दिखाई तो नहीं दे रही। तू तो कह रहा था कि तेरे रूम में ही रहती है। अरे ऐसे घर में कौन लड़की रहेगी? तेरा मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ा हुआ है? यार अभी भी सच सच बता, तू ये सब मजाक कर रहा है ना? अरे यार मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? विजय के इतना कहते ही अचानक ही घर में जल रहा एकमात्र बल्ब फ्लैक्चुएट करने लगता है और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छूकर निकल जाता है। कमरे के अंदर की हवा बोझिल सी होने लगती है और अंदर के कमरे से खटखट की आवाज आने लगती है। लगता है अंदर वाले रूम में है दिशा, चल देखते हैं। विजय अंदर रूम में जाता है तो वहाँ भी हर तरफ गंदगी और सीलन ही नजर आती है। तभी उन्हें बाहर के कमरे से खटखट की आवाज आने लगती है। विजय अपने दोस्त को लेकर हैरानी से बाहर के कमरे में आता है। तभी उसे एक बार फिर अंदर के कमरे का दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगती है। भाई मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे जरूर कुछ तो गलतफहमी हुई है। मेरी बात मान, तू कुछ दिन के लिए अपने घर हो आ। तेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसी हालत में तेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। 1 मिनट रुक, मुझे याद आया, सुबह ही दिशा ने मुझे खाना पैक करके दिया था, लेकिन मैं टिफिन को ले जाना भूल गया। अभी भी वो टिफिन किचन में ही रखा होगा, रुक जा। विजय दौड़ता हुआ रसोई में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वाकई एक टिफिन रखा हुआ है। ये देख, मैंने कहा था ना, ये रहा मेरा टिफिन, तो इसे खोलकर देख, तुझे इसमें पास्ता मिलेगा। मोहन जैसे ही टिफिन को खोलता है डब्बा उसके हाथ से छूट जाता है। टिफिन के अंदर रखे हुए खाने में से गंदी बदबू आ रही थी और उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। अच्छा चल, एक बार पड़ोसी से पूछ कर देखते हैं। विजय और मोहन बारी बारी से सारे मकानों पर जाते हैं, लेकिन सभी मकानों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी। सभी मकान खाली थे और उनमें गंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब साजिश है मेरे खिलाफ, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो ऐसा ही फंस जाऊं। तू अभी रुक, वो सामने कॉलोनी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर एक आदमी रोज मेरी दिशा को घूर घूर कर देखता था। तू चल, वो बताएगा तब तो तू मानेगा ना कि दिशा और मैं इसी फ्लैट में रहते थे। मोहन विजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर पा रहा था। ऐसा लगता था वो किसी भी पल बस रो पड़ेगा। विजय का मन रखने को मोहन उसके साथ सामने वाली कॉलोनी में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कुछ ही मिनटों में एक सांवला सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति दरवाजा खोलता है। यही है वो। सर प्लीज सच सच बताइए, आप मुझे जानते हैं या नहीं? विजय की बात सुनकर उस आदमी ने एक नजर विजय को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। बताइए ना सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे शर्म आ रही है इस इंसान को ये बात कबूलने में कि हर रोज ये एक प्रेमी जोड़े को छिप छिप कर देखता था। इतना ही नहीं, मैंने इसकी नजर में दिशा के लिए कुछ अलग ही महसूस किया है। अरे पागल हो क्या तुम? आज तक तो बस मुझे शक था, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि सिर फिरे हो तुम। यह लड़का रोज सामने जो डीडीए के खाली फ्लैट पड़े हैं ना, उसकी छत पर बैठकर पता नहीं अकेले में क्या बड़बड़ाता रहता था। ऐसे बिहेव करता था जैसे ये किसी के साथ बैठा हो, अकेले में ही हंसता बड़बड़ाता और फिर कई बार मेरी तरफ देखकर गुस्से में मुंह फेर कर नीचे चला जाता।
मुझे तो ये कोई सरफिरा पागल ही लगता था जो उन खाली पड़े खंडहरों की छत पर ना जाने क्या करने जाता था। मुंह बंद करो अपना। झूठ बोलता है ये। तूने मुझे देखा लेकिन दिशा नहीं दिखाई दी तुझे। अरे मैं रोज उसके साथ ही जाता था छत पर। भाई इलाज कराओ इसका। विजय, दिशा कोई है ही नहीं, किसी ने नहीं देखा है आज तक उसे। तू संभाल खुद को यार, इस बारे में जितना सोचेगा ना उतना ही खुद को परेशान करेगा। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहता। इस समय तू बस कुछ दिन के लिए अपने घर चला जा और घर जाकर अपनी फैमिली को सब सच सच बता देना। जो कुछ तूने इतने दिन अपनी आंखों से देखा वो कुछ और नहीं, बस एक छलावा था। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं और ये अंकल भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने देखा है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो अब देख रहा है वो झूठ है या जो पिछले 1 साल से उसने देखा या जिया है वो झूठा था। अपने आप को ये समझा पाना कि पिछले 1 साल से वो एक भ्रम, एक छलावे में जी रहा था, विजय के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। विजय को सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आ रहा था।